भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह तलाक के मामले को लेकर आज आरा सिविल कोर्ट के फैमिली कोर्ट में हाजिर हुए। सुपरस्टार पवन सिंह पहले फैमिली कोर्ट पहुंचे, जिसके थोड़ी देर बाद ज्योति सिंह भी फैमिली कोर्ट पहुंची। दोनों के हाजिर होने के बाद फैमिली कोर्ट के जज ने बंद कमरे में दोनों से तकरीबन 20 से 25 मिनट तक बात की और दोनों को तलाक से पहले समझने बूझने के लिए थोड़ा वक्त देने की बात कही। पवन सिंह के वकील के मुताबिक पवन ने जज के सामने ज्योति के साथ रहने से इनकार कर दिया। वहीं ज्योति ने भी पवन सिंह के साथ न रहने की बात कहते हुए तलाक की मांग की। जज ने दोनों की बात सुनते हुए भी कुछ दिनों का समय देते हुए अगली तिथि पर दोनों की बातें सुनने की बात कही। हालांकि जज ने कोई खास तिथि न बताते हुए दोनों को वापस लौटा दिया। तकरीबन 25 मिनट तक फैमिली कोर्ट के जज से बात के बाद दोनों वापस लौट गए। इधर बलिया से आए ज्योति सिंह के स्थानीय वकील ने मीडिया से बातचीत के दौरान आज हुई बातचीत के बारे में कुछ भी जानकारी से इनकार कर दिया। इधर पवन सिंह के वकील ने बताया कि दोनों की बात सुन फैमिली कोर्ट के जज ने दोनों को कुछ दिनों का समय देते हुए वन टाइम सेटलमेंट और उसके बाद तलाक लेने की बात कही। वहीं पवन सिंह के आज आरा कोर्ट में हाजिर होने की सूचना पर आरा कोर्ट के भीतर लोगों की काफी भीड़ लगी रही। बता दें कि पवन सिंह ने पिछले साल 9 अक्टूबर को आरा के फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दी थी, जिसके बाद तलाक के मामले पर पहली सुनवाई 28 अप्रैल को हुई थी और जज ने अगली सुनवाई की तारीख 26 मई को निर्धारित की थी, जिसको लेकर आज पवन सिंह और ज्योति सिंह आरा फैमिली कोर्ट सुनवाई के लिए पहुंचे थे। कुटुंब न्यायालय के न्यायाधीश त्रिभुवन यादव ने दोनों को अंतिम मौका दिया है। कोर्ट ने कहा है कि दोनों आपस में तालमेल के साथ विचार विमर्श कर ले। वहीं इस मामले में पवन सिंह के वकील सुदामा सिंह ने कहा कि आज रिकॉन्सिलिएशन का समय था और दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ पति पत्नी के रूप में रहने के लिए तैयार नहीं है। पवन सिंह ने कोर्ट के समक्ष कहा कि ज्योति सिंह को अपनी पत्नी के रूप में नहीं रखना चाहते हैं। वहीं ज्योति सिंह ने कहा कि पवन सिंह के साथ पत्नी के रूप में नहीं रहना चाहती, इसलिए रिकॉन्सिलिएशन फेल हो गया। दोनों पक्ष को न्यायाधीश महोदय ने कहा कि दंपति आपसी सहमति से तलाक कर लीजिए, एक अंतिम मौका आप लोगों को दिया जाता है। अगली तारीख पर दोनों पक्ष आपस में सहमति करके वन टाइम सेटलमेंट तलाक होगा। पवन सिंह की दूसरी पत्नी ज्योति सिंह ने अपने पति पर बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। ज्योति सिंह ने कोर्ट में लिखित आवेदन में कहा है कि पवन सिंह शादी के 1 महीने बाद से ही नशे में धुत होकर उनके साथ गाली गलौज मारपीट करने के साथ हमेशा प्रताड़ित करते थे। आवेदन में ज्योति सिंह ने कहा है कि उनके पति ने 2 बार गर्भपात कराया है। शादी के 2 महीने बाद से ही ज्योति सिंह अपने मायके बलिया रह रही हैं। ज्योति सिंह ने कुटुंब न्यायालय से अंतरिम भरण पोषण के लिए मांग की है। बता दें कि भरण पोषण पर अंतिम आदेश आने तक अंतरिम राहत के तहत मेंटेनेंस का प्रावधान है। पवन सिंह के आय एवं उनकी पत्नी न्यूनतम आर्थिक जरूरतों को देखते हुए न्यायालय एक तय राशि देने का आदेश जारी कर सकती है। आज रिकन्सिलेशन का डेट था। ज्योति सिंह और पवन सिंह दोनों न्यायालय में आए हैं और दोनों को न्यायाधीश महोदय अपने चेंबर में बैठाकर समझाने का प्रयास किए और दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ पति पत्नी के रूप में रहने के लिए तैयार नहीं है। तो न्यायाधीश महोदय ने कहा कि आप लोग को एक मौका दिया जाता है, इस बीच आप लोग आपस में सेटलमेंट कर लीजिए और वन टाइम सेटलमेंट करके आप दोनों अलग अलग एक तरफ उनकी पत्नी करेगी रहना चाहती हैं या इस तरीके की। आज उन्होंने न्यायाधीश के कक्ष में कहा कि मैं इनके साथ नहीं रहूं। तो मैंने अब तलाक फाइनल है। फाइनल अब दोनों के बीच में एक मौका दिया गया है और उस मौका पर दोनों आपस में बात कर लेंगे कि आखिर तलाक जब किया जाएगा तो ज्योति सिंह के जीवन के लिए कौन सी व्यवस्था की जाएगी, मुआवजे वगैरह। हाँ, तो वो व्यवस्था होने के बाद दोनों पति पत्नी अलग हो। सर आप पवन सिंह के वकील हैं जी, क्या कारण है कि पवन सिंह तलाक में? देखिए दोनों की विचारधारा अलग अलग है और एक दूसरे से विचार मिल नहीं पा रहा है, इसलिए दोनों अलग अलग रहने के लिए तैयार। अगला डेट कब है? अगला डेट तो हम अभी नहीं बता सकते, कंफर्म करके बताएं। क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम सुदामा सिंह। आप कौन हुए? पवन सिंह क्या दिन? जी दोनों आए हुए थे। दोनों को चैम्बर में बुलाकर कोर्ट ने उन लोगों के बीच में बातचीत किया है। अब क्या बात किया हम लोग को अभी पता नहीं, लेकिन दोनों को बुलाकर बातचीत किया है लोग। आपको पवन सिंह के वकील ने कुछ बताया नहीं, पवन सिंह का हम ज्योति सिंह की तरफ से कुछ बताया नहीं क्या? अभी कैसे, अब तो अंदर में बात है, वो आएंगे तब बात पता चलेगा। अंदर कितने देर तक दोनों थे? 1 घंटा तक करीब है हम लोग, 1 घंटा तक। अच्छा, ऐसा कहा जा रहा है आज सुबह शायद ज्योति सिंह जो है वो एक पोस्ट डाली थी कि हम पवन सिंह के साथ रहना चाहते हैं।
तो हम तो अच्छा बात है, जो रहना चाहते हैं वो रखना चाहते हैं तो खुशी की बात है। तो अभी कुछ हम लोग पता नहीं, अगली तारीख के बारे में कुछ अभी कुछ पता नहीं अगली तारीख के बारे में। मैंने आज दोनों लोगों को बुला हाँ, दोनों लोग बुला के दोनों लोग से कोर्ट बातचीत कर लिया, दोनों में बातचीत करा दिया। अब आगे क्या कोर्ट किया उसके बाद पता चलेगा आपको, अब पता चलेगा आपको उसके बाद। अपना नाम बताइए। विष्णुधर पांडे। आपने अकेले में दोनों पक्ष को बुलाया और क्या बातें हुई अभी तक मुझे जानकारी नहीं है। अभी दोनों पक्ष के वकीलों को भी ये बात जानकारी नहीं है। मैंने आज कोर्ट में दोनों लोगों की हाँ, दोनों लोग उपस्थित थे क्योंकि कौन कौन थे? पवन सिंह और ज्योति सिंह। आप भी तो कोर्ट में थे, आप तो ज्योति सिंह के वकील हैं। हाँ, तो मैं वकील हूँ। जी जी। तो मैं अंदर नहीं ना, कोर्ट जज अच्छा। साहब के चैम्बर में गया तो नहीं था। सर नहीं, कोई नहीं गया था, सिर्फ पति पत्नी और जज साहब। सर ये भी कहा जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि ज्योति सिंह जो है वो पवन सिंह के साथ अब रहना चाहती है, ऐसा पोस्ट भी शायद डाली है, क्या ये सच्चाई है? हाँ, ये सच्चाई है, ये उनकी मन है। तो पवन सिंह को ये मान रहे हैं, पवन सिंह मान रहे हैं इस बात अब ये पति पत्नी के बीच में हम तो वकील हैं। अभी क्या हुआ? कंक्लूजन क्या हुआ? अभी ये पता नहीं चला है क्योंकि अंदर कोई गया ही नहीं था। कोई अंदर नहीं अंदर गया। कोई वकील गया ही नहीं था। दोनों पक्ष के वकील बाहर थे और बाहर बैठे थे और काफी भीड़ थी। और भीड़ में जज साहब ने दोनों लोग को बुलाया, क्या बातें हुई पति पत्नी के अलावा और जज साहब के अलावा कोई नहीं जानता है। फिर अगली तारीख भी दी गई है, अगली तारीख। अब ये तो जज साहब अपडेट देंगे तब तो पता चलेगी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अखिलेश कुमार सिंह है। आप कौन हुए? मैं बलिया सिविल कोर्ट जूनियर बार अध्यक्ष हूँ।